गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मतलब क्या। तो अगर एकदम लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो मैनेजमेंट मतलब चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है। और मैनेजमेंट जो है वो हम हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में हर चीज़ों को क्या करते हैं, मैनेज करते हुए चलते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, हमारे मम्मी हैं। कभी ऐसा होता है क्या कि वो किचन में खाना बनाने गया और एकदम से बोला कि तेल नहीं है। नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको पता है अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो वो वेल इन एडवांस वो चीज़ें मंगवा के रखती है। तो वो क्या कर रही है, अपना जो काम है उसको मैनेज करके रख रही है। प्लानिंग वो करती है, एग्जीक्यूशन हम लोग करते हैं। सारे शायद जो भी चीज़ें होगी मार्केट से लाने का काम वो हमारा होगा। तो मैनेजमेंट हम हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी करते हैं। वैसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी हम जो उसका डे टू डे एक्टिविटीज़ बोलो या इरेगुलर एक्टिविटीज़ जो भी होती है वो सारी चीज़ों को एक मैनेजर जो होता है वो मैनेज करते हुए चलता है। ठीक है। तो बेसिकली मैनेज करने वाला, दैट इज मैनेजर। तो मैनेजर जो है बेसिकली वो मैनेज करने का मतलब क्या हुआ, तो भाई वो दूसरों से काम करवाना। दैट डजंट मीन कि वो काम नहीं करता। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का मतलब कुछ काम वो करता है और कुछ काम वो दूसरों से करवाता है। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टास्क होंगे या जो इम्पोर्टेंट काम होंगे, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करना, ठीक है, ठीक है, और कंट्रोल करना, ये सब काम मैनेजर का होगा। एग्जीक्यूशन का वर्क वो जो है वो दूसरों से करवाता है। ठीक है। तो अभी इसकी डेफिनेशन के बारे में देखते हैं क्या है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस। अब जब मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ तो इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और सीरीज ऑफ फंक्शंस जो हमको परफॉर्म करने हैं। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, उसको सीक्वेंस वाइज किया जाता है। ठीक है, एक के बाद एक, सीक्वेंस को स्किप नहीं किया जाता। दैट इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। दूसरों से काम करवाना। तो यहाँ पे जब दूसरों से काम करवाना का मतलब है, तो काम दूसरे से करवाना पर पहले खुद भी हम अपना काम करते हैं। किस तरीके से? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नाउ व्हाट इज इफेक्टिवली एंड व्हाट इज एफिशिएंटली? एग्जांपल लेता हूँ। इफेक्टिवली मतलब क्या? तो भाई हम सपोज करो एग्जाम में पेपर देने बैठे। ठीक है, आपको एग्जाम शुरू होने के पहले पेपर मिल जाता है 10-15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है। आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं। आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको दिखता है कि आपको सारा क्वेश्चन पेपर बन रहा है। दैट इज योर इफेक्टिवनेस। मतलब क्या कि आपने पूरी पढ़ाई प्रॉपरली की। ठीक है। बट जब आप सॉल्व करने बैठे, जब एग्जाम चालू हुआ, तो 3 घंटे में आप पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाए, या आप 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर लेते तो दैट इज योर एफिशिएंसी। पूरा पेपर आता है, दैट इज इफेक्टिवनेस। पूरा पेपर समय पे सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज योर एफिशिएंसी। ठीक है। तो अगर मेरे को पूरा पेपर आता है और मैं फिर भी 3 घंटे में उसको सॉल्व नहीं कर पाता, तो मैं इफेक्टिव तो हूँ क्योंकि मेरे को पूरा पेपर आता है, मैं पढ़ के आया था। बट मैं एफिशिएंट नहीं हूँ, कारण लैक ऑफ प्रैक्टिस। कि मेरे को क्वेश्चन बनाना तो आ रहा है बट क्वेश्चन बनाने में समय लग रहा है, तो मैं एफिशिएंट नहीं हूँ। ठीक है। तो जब मैनेजमेंट जो होता है, ठीक है, हम तभी मैनेजमेंट बोल पाएंगे उसको जब जो काम हमको करवाना है वो सही तरीके से हो और सही समय पे हो। सही समय पे हो का मतलब क्या? तो यहाँ पे मैं अपना कॉस्ट मिनिमम की बात करूँ। एफिशिएंसी मतलब क्या? तो जहाँ पे मेरा कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। कॉस्ट मेरा क्या हो? कम से कम हो। ठीक है, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी इन ए बिजनेस
ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, प्रोसेस मतलब स्टेप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शंस बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आगे हम देखने वाले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब फंक्शंस है। तो कब क्या क्या चीज़ें होगी उसका स्टेप इज ए प्रोसेस, ठीक है, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाने का इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली मतलब डूइंग राइट थिंग, एंड एफिशिएंटली मतलब डूइंग थिंग्स राइट इन ए राइट वे। तो दिस इज नोन एज बेसिकली मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है मेरे को, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होता क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स तो बेसिकली भाई क्या खासियत है मैनेजमेंट की, कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करते हुए चले, ठीक है, तो हमको क्या फ़ायदे उससे हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसकी खासियत क्या है मैनेजमेंट की, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम चीज़ों को मैनेज करते हुए चले तो हमको क्या फ़ायदा होगा। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो एक चीज़ समझ लो, मैनेजमेंट कभी भी इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड। अब यहाँ पे चीज़ों को समझना, गोल और ऑब्जेक्टिव दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, गोल जनरली जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, हम जो गोल फ्रेम करते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए फ्रेम करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आज उस वो अपने आप को स्टैब्लिश करने के उसमें है, तो शॉर्ट पीरियड में उसका जो गोल होगा वो अलग होगा। सपोज करो नया नया ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनिशियली उसका जो गोल होगा वो सरवाइव करना है मार्केट में, या मार्केट में एंटर करना होगा। ठीक है, 5 साल बाद उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगी, 5 साल बाद हमको इस पोजीशन में हमको पहुंचना है, दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, शॉर्ट टर्म को हम लोग गोल बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड, पहले हम शॉर्ट पीरियड की बात करेंगे, उसके बाद फिर लॉन्ग पीरियड में जाएंगे। तो इनिशियली मैनेजमेंट जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो जो मेरा पहला पॉइंट है उसी पे है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड। ठीक है, तो अगर हम जब चीज़ों को मैनेज करते तो क्यों करते, ताकि हम हमारे गोल्स को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ठीक है, तो गोल्स हमारे शॉर्ट पीरियड के लिए जो होते हैं, हमको कोई जहाँ पे पहुँचना है इन ए शॉर्ट पीरियड, मे बी 6 मंथ, 6 मंथ। ठीक है, तो दैट इज माई गोल। तो अगर हम प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज करें इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो हम हमारे गोल को अचीव कर सकते हैं। तो चीज़ों को मैनेज करने का मेन पर्पस क्या है, कि हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकें। देन सेकेंड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मतलब क्या, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली कहाँ कहाँ मैनेजमेंट हम कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। पहला हमारा काम, व्हाट इज आवर मेन बिजनेस, मे बी सेल्स, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हमको बेचना, दैट इज आवर मेन बिजनेस। तो उसको मैनेज करता कौन है, मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट को बेचने वाले कौन है, हमारे एम्प्लॉयज, पीपल। ठीक है, पीपल उनको मैनेज करना। भाई एक इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग आइडेंटिटी है, नेचर है, सब चीज़ अलग है। हर एक को आप एक ही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, बराबर है। तो बेसिकली हमारे काम को मैनेज करना, ठीक है, दैट इज़ अवर सेल्स। जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ेगी। तो ये जो मेरा मेन पर्पस है बिजनेस का, दैट इज़ माई वर्क। उसको करने वाले हैं पीपल, उनको मैनेज करना, प्रॉपरली सैलरी देना, जो लोग जो एफिशिएंट है उनको इंसेंटिव्स देना, जो लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे उनको मोटिवेट करना। ठीक है, तो ये दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एंड थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ऑपरेशन इज डायरेक्टली लिंक विद वर्क। ठीक है, मेरे को सेल करना है, सेल करने के लिए क्या चाहिए, प्रोडक्शन, दैट इज माई ऑपरेशन। सेल करने के लिए क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, तो वो मेरा एक क्या हुआ, ऑपरेशन।
तो मल्टी डायमेंशनल मतलब हर एक चीज को, हर एक फंक्शन को हमारे कवर करता है मैनेजमेंट। बेसिकली अगर बात करूँ फंक्शंस यहाँ पे, तो वर्क, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब चीज़ों को मैनेजमेंट हम लोग मैनेज करते हुए चलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। अब एक कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब क्या? तो क्या हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब चालू करते हैं तो क्या वो साल भर के लिए करते हैं क्या? नहीं, हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलते रहेगा तो मैनेजमेंट भी क्या होगा? चलते रहेगा। हमारे गोल्स अचीव होंगे, नए गोल्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, नए ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो ये जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, चीज़ों को मैनेज करना कभी रुकता नहीं, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं रुकता। हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलते रहेगा तो मैनेजमेंट भी जो है वो भी चलता रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। देन मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, एक कोई व्यक्ति काम नहीं करता, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो जब सारे लोग काम कर रहे हैं तो सब लोग मिल के काम करेंगे तो ही जो ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। जितने भी लोग हैं सबका सबका काम जो है वो कोऑर्डिनेशन से होना चाहिए, तालमेल प्रॉपर होना चाहिए, तभी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो फुलफिल हो पाएंगे। ठीक है, तो इट इज नोन एज, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी व्यक्ति पूरा काम अकेला नहीं कर सकता, उसको अपने काम को बांटना जरूरी है। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब एवर चेंजिंग। ठीक है, अभी का करंट सिनेरियो देख लीजिए। ठीक है, अभी लॉकडाउन है, ठीक है, आपके स्कूल्स बंद थे, सब बंद है, तो आप क्या घर पे बैठे या टीचर्स घर पे बैठे, हम आपको पढ़ा रहे, इन्वायरमेंट चेंज हो गया। वैसे ही बिजनेस अभी के सिचुएशन में अगर देखें तो बिजनेस का पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया। कई बिजनेसेस हैं जो अभी बंद है, कई ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड टाइम या रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काम कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो मैनेजमेंट करने के तरीके क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, डायनेमिक, एवर चेंजिंग। आपका बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हुआ, मैनेजमेंट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज नोन एज डायनेमिक फंक्शन। तो वापस से अगर मैं मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात करूं तो गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन। ठीक है, ये पॉइंट्स जो अंडरलाइन किए हुए ये आपको ध्यान में रखना है। पहला गोल ओरिएंटेड, मल्टी डायमेंशनल, continuous process and group activity and dynamic function. So this is basically characteristics or features of management. चलिए नेक्स्ट पार्ट जो हमको देखना है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें बेसिकली मैनेजमेंट की अपनी खासियत क्या थी। अभी हम देखेंगे कि हम अगर मैनेजमेंट को अपनाते हैं या हम अपनी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करके चलते हैं तो हमारा क्या पर्पस सॉल्व होता है, हमारा क्या मकसद सॉल्व होता है। ठीक है, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगर हम चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करके चलते हैं या मैनेजमेंट को अपनाते हैं तो हमारा क्या पर्पस या हमारा क्या ऑब्जेक्टिव सॉल्व होता है, या हम किस मकसद से हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तो ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल और तीसरा पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब, सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए हम लोग थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स को बात करें तो तीन कैटेगरी में बांटा गया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल की बात करूं तो दैट इज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बिजनेस चालू करते हैं, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो आप बोलोगे प्रॉफिट कमाना, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तो हाँ प्राइमा फेसी देखा जाए तो हाँ हर एक बिजनेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट, बट उसके अलावा भी, और डे वन से हम प्रॉफिट कमाने की इच्छा नहीं रखते, डे वन से हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता प्रॉफिट कमाना, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड इज सोशल। सोशल मतलब बिजनेस जो है वो
अपना बिजनेस कहाँ करता है, सोसाइटी में करता है, तो सोसाइटी के प्रति उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्या पर्पज है, वो हम यहाँ देखेंगे। पर्सनल, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उसके प्रति भी एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके एम्प्लॉय सबसे बड़े एसेट है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया। तो जब मैं पहले बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन, तो अब इस अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो पहला आता है सोशल सर्वाइवल, प्रॉफिट, और उसका बाद आता है ग्रोथ। सर्वाइवल, इनिशियली जब हम मार्केट में एंटर करते हैं तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम हमारे कॉम्पिटिटर के सामने हमारा प्रोडक्ट बेच सकें। हमारे कॉम्पिटिटर बहुत पहले से काम कर रहे होंगे, हम मार्केट में नए आए हैं, ठीक है, तो हम किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में इस्टेब्लिश करें। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तो जियो। आपने देखा होगा कहाँ उस जमाने में जब जियो आया था उस टाइम में कहाँ हम एक महीने में अराउंड 300 रुपीज़ पे करते थे फॉर 1 GB ऑफ डेटा। उसके जियो ने आते सहित अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा दिया 6 महीने के लिए। तो ये क्या किया उन्होंने, मार्केट को पेनिट्रेट किया। तो इनिशियली हमारे कॉम्पिटिटर के सामने हमको सर्वाइव करने के लिए ये सब चीज़ें देखना पड़ता है, उसके लिए शायद हमको ऐसा हो सके कुछ इनिशियली लॉस भी हो। तो जब हम सर्वाइव कर जाए मार्केट पे कि हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, उसके बाद हम हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज प्रॉफिट। तब हम क्या करते हैं कि हम प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो पहला पर्पज सर्वाइव होना, मार्केट में एंटर करना, हमारे कॉम्पिटिटर के सामने हमारे प्रोडक्ट को बेचना। पहले हम यहाँ पे पहुँचे, उसके बाद फिर हम सोचते हैं किसके बारे में, प्रॉफिट कमाने के बारे में। जब हम प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं तो हम बढ़ते हैं, हम सोचते हैं बढ़ने के बारे में। मतलब हमारा हो सकता है एरिया ऑफ ऑपरेशन, हम पहले स्मॉल स्केल में काम कर रहे होंगे तो हमको एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाना है, दैट इज ग्रोथ। या एक मार्केट से दूसरे मार्केट में जाना है, और एल्स एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो हम और लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करें उसी उसी सेगमेंट में या कोई और सेगमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्टिव्स गोल टाइम टू टाइम क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में पहले इनिशियली हो सकता है पहले 3-4 साल 5 साल हमको सर्वाइव करने में लग जाए, हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहे कि हम भाई मार्केट में सर्वाइव कर सकें, फिर प्रॉफिट कमाने की बात करें और फिर ग्रो करने की बात करें। सेकेंड कैटेगरी दैट इज सोशल। सोशल मतलब सोसाइटी के प्रति। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, उसके प्रति हम कुछ ना कुछ करें। तो अगर एक नॉर्मल बिजनेस की बात करूँ तो भाई नॉर्मल बिजनेस अगर एक क्वालिटी प्रोडक्ट ही प्रोवाइड कर दे एक पर्टिकुलर प्राइस में, जिस प्राइस में वो दे रहा है उस हिसाब से उसकी क्वालिटी अच्छी हो, तो वो भी एक तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सोसाइटी के प्रति अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट ही दे रहे हैं या सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। हमारा गवर्नमेंट का मेन पर्पस यही है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे इस्टेब्लिश हो रहे, क्यों गवर्नमेंट इतना प्रमोट कर रही है, ताकि वो सोसाइटी के प्रति एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। फिर थर्ड, सोशल सर्विस प्रोजेक्ट। अभी इस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ है जो जिन्होंने बोल सकते हो पीएम केयर फंड में कंट्रीब्यूट किया है, या कोई खाना बना के गरीबों को बांट रहा है, कोई बस की सर्विसेज दे रहा है जो हमारे माइग्रेंट लेबर है। तो ये सारे क्या है, सोशल सर्विस। तो जब भी ऐसे कोई क्राइसिस आए हमारे कंट्री में, तो हमारा जो सोसाइटी है ये चाहती है कि बिजनेस जो है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, सोशल सर्विस करे, ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिले। एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड, मतलब यहाँ पे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड की बात हो रही है दैट इज़ ऑफ कि हम जो प्रोडक्शन है वो इस तरीके से करें कि इन्वायरमेंट को हमारे कम से कम नुकसान हो, या जो नुकसान हो रहा है एटलीस्ट हम उसकी भरपाई करें। जैसे फैक्ट्री बनानी है तो आपको पेड़ काटने पड़ेंगे, तो बनाने के बाद आप पेड़ वापस से लगाएं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड या इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। एंड थर्ड वन इज, लास्ट वन इज
जनरेटिंग इकोनॉमिक वेल्थ, ये बेसिकली आप अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक सोसाइटी के प्रति आप वेल्थ जनरेट करने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनसे उनकी आमदनी होगी और वो ओवरऑल हमारा इकोनॉमी में वेल्थ जनरेट करेगा, ठीक, दैट इज रिलेटेड टू सोशल। एंड लास्ट वन इज पर्सनल। पर्सनल तो हमारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी। आप कहाँ काम कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमको कब उठा के निकाल दिया जाए, तो आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको डर लगा रहेगा। तो ये एक तरीके से कि भाई उनकी फाइनेंशियल नीड्स, उनका सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो बेसिकली फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय और सोशल नीड्स भी मैं बोल सकता हूँ। तो प्रॉपर जितना वो काम करे उस हिसाब से उनको प्रॉपर पे मिलना चाहिए, वर्किंग आवर्स प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों का ध्यान एक ऑर्गेनाइजेशन को रखना पड़ेगा। पर्सनल ग्रोथ, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं, आपको कई चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, ओवरऑल आपका डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, कारण कि आप रॉ आए थे, आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, आपको ग्रूम करने का काम जो है वो आपकी कंपनी करती है। तो ये भी एक उनका ऑब्जेक्टिव होता है हमारे एम्प्लॉयज़ के प्रति। और हेल्दी वर्किंग कंडीशन, अच्छी और हेल्दी वर्किंग कंडीशन, स्पेशली जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनको प्रॉपर इक्विपमेंट मिलने चाहिए, ठीक है, मास्क जो होता है, कई जगह ऐसी जगह है जहाँ धूल मिट्टी होती है तो प्रॉपर उनके लिए एक हेलमेट या मास्क ऐसा दिया जाना चाहिए, ठीक, वर्क इन्वायरमेंट रूम अच्छा होना चाहिए उनके लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट कैंटीन फैसिलिटी, प्रॉपर लाइट एयर, वो सारी चीज़ों को ख्याल में रखा जाना चाहिए ताकि एम्प्लॉय की हेल्थ इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो एम्प्लॉय की अगर हेल्थ इफेक्ट होने वाली है तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे ही पड़ेगा। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स है जिसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, वापस से रिवाइज कराता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। इनिशियली मार्केट में एंटर करना और बचे रहना, फिर प्रॉफिट, फिर आगे बढ़ना। सोशल, क्वालिटी प्रोडक्ट देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सोशल सर्विस प्रोजेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करना या खुद करना, फ्रेंडली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड अडॉप्ट करना फॉर प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करना। एंड लास्ट, पर्सनल, दैट इज रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयज, तो उनकी फाइनेंशियल नीड्स, पर्सनल ग्रोथ एंड गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, इसके बारे में ध्यान देना, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।